हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को होम साइंस का यानी गृह विज्ञान का परियोजना कार्य समझाऊंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों को परियोजना कार्य लेकर के बहुत से डाउट होते हैं। स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे प्लस अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बोला है कि निम्नलिखित परियोजनाओं यानी जो आपको प्रैक्टिकल फाइल दी जाएगी, प्रोजेक्ट वर्क, उनमें से कोई एक ली जा सकती है। यानी आपको टोटल 5 पॉइंट नीचे दे रखे हैं। उनमें से किसी एक पर आप लोगों को फाइल बनानी है और उसका मूल्यांकन करना है, एनालाइज करना है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोगों को दे रखा है, अपने क्षेत्र में कार्यान्वित किए जा रहे एकीकृत समुदाय आधारित, यानी जो आपके समाज में समुदाय है उसके बेस पर आप लोगों को उनके पोषण यानी न्यूट्रिशन या उनके हेल्थ यानी स्वास्थ्य कार्यक्रम का अध्ययन करना है। स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम का स्टूडेंट्स क्या करना है? अध्ययन करना है, जिसमें आप लोग लिखेंगे कि इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य है। जो आप लोग स्वास्थ्य कार्यक्रम पर प्रोजेक्ट लिखेंगे तो सबसे पहले उसका उद्देश्य लिखेंगे कि क्या उद्देश्य है। उसके बाद उसका आप क्या लिखेंगे? लाभ लिखेंगे कि इससे होने वाले फ़ायदे क्या हैं। तीसरे पॉइंट में आप लोग क्रियान्वयन के तौर तरीके लिखेंगे कि क्या तौर तरीके इसके हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूं तो आप लोग पॉइंट 5 पर फाइल बनाएं, क्योंकि बहुत इजी है। अब मैं पॉइंट 5 पढ़ती हूं, कितना इजी। इसमें आप लोगों को पॉइंट दे रखा है कि किन्हीं 5 प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। स्टूडेंट, जो खाद्य पदार्थ है, जैसे एक किसान जेम है, किसान जेम के पीछे का उसकी पैकिंग है, जिसके अंदर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू दे रखी होती है, एक्सपायरी डेट दे रखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट दे रखी होती है, उसके इंग्रेडिएंट यानी न्यूट्रिशन दे रखे होते हैं। तो ऐसी 5 चीज़ों के आप लोगों को 5 लेबल यानी उनकी जानकारी इकट्ठी करनी है और बाज़ार सर्वेक्षण करना है। बेसिकली सबसे पहले आप लोग एक लेबल रेडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो किसान जेम पर है, तो आप लोग किसान जेम पर एक लेबल रेडी करेंगे। उसमें आप सब कुछ लिखेंगे, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू, उसके एक्सपायरी डेट, उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब कुछ लिखा जाएगा जो कम्प्लीटली एक किसान लेबल पर होता है। आई होप आपको 5 पॉइंट समझ में आया होगा, जो बहुत इजी है स्टूडेंट्स। तो आप लोग खाद्य पदार्थ लेंगे, उसका एक लेबल करेंगे, एक लेबल डिज़ाइन करेंगे और उसके बारे में सब कुछ लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको 5 के 5 लेने हैं स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, आपको 5 ही लेने हैं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि नहीं 5 खाद्य पदार्थ की पैकिंग। तो सबसे पहले आप मान लीजिए किसान जेम है, आप उसका लेबल चिपकाएंगे और उसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। जैसे एक अमूल कूल बॉटल आती है, आप उसका लेबल लेंगे, उसको पेस्ट करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसमें कौन कौन से फैट या न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कौन कौन से शामिल हैं। बट ये सब आप हिंदी मीडियम में लिखेंगे, क्योंकि ये जो अब इस टाइम में समझा रही हूँ ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वाइवा के लिए आप लोग एक अलग से स्टूडेंट्स लेबल बनाएंगे, कोई भी एक लेबल जो आपने हाथ से बनाया होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे इजी पॉइंट 5वां है। देन इसके बाद भी मैं आप लोगों को सेकंड, थर्ड और फोर्थ समझा देती हूँ, जो बेसिकली टफ है कंपेयर देन 5। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप 5th को ही लें। तो सेकंड में बोला है, पड़ोस के 2 किशोर और 2 वयस्कों से, कि जो आपके पड़ोस में रहने वाले किशोर अवस्था के और वयस्क हैं, उनसे आप लोगों को आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के बारे में उनकी धारणा जानने के लिए साक्षात्कार। तो बेसिकली ये भी स्टूडेंट्स, तो आपको उनके पास जाना होगा, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। तो ये भी काफ़ी टफ है। अब मैं आप लोगों को थर्ड वाला समझा देती हूँ कि किन्हीं 2 आवश्यकताओं वाले व्यक्ति, यानी अगेन 2 व्यक्ति हैं, एक बच्चा और एक वयस्क। तो उनके आप लोगों को आहार की जानकारी होनी चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो जब वो 9 महीने का रहता है तो उसका आहार क्या होना चाहिए। जब वो 9 का होता है, यानी जब वो 9 महीने का होगा
और साल के बीच यानी एक के बीच नॉन एक के बीच उसे क्या आहार देना चाहिए, कौन से वस्त्र पहनाने चाहिए, उसकी क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। बच्चों या वयस्क में से किसी एक पर भी आप लोगों को लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये भी काफ़ी टफ प्रोसेस है। कंपेयर देन फिफ्थ, देन मैं फोर्थ वाला भी समझा देती हूँ कि विभिन्न फोकल समूह के लिए संचार के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके पोषण, स्वस्थता और जीवन कौशल के लिए किन्हीं 5 संदेशों की आप लोगों को योजना बनानी। जो स्टूडेंट संचार के काफ़ी सारे क्या हैं अलग अलग तरीकों का उपयोग करना है आप लोगों को, जिसमें आप लोग पोषण, स्वस्थता। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग फोर्थ वाला पढ़ रहे थे। तो आप लोग किन्हीं 5 संदेश के ऊपर योजना बनाएंगे। स्टूडेंट्स किन पॉइंट्स को लेते हुए, पोषण, स्वस्थता और जीवन कौशल को लेते हुए आप लोग किन्हीं 5 संदेशों पर योजना बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन मैं अब आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की जो प्रोजेक्ट फाइल है वो कितने मार्क की है स्टूडेंट्स? 30 मार्क्स की है परियोजना। और जो आपको प्रैक्टिकल फाइल दी गई है वो टोटल 5 मार्क्स की है, क्योंकि इन 5 में से ऊपर वाले 5 में से किसी भी एक पॉइंट पर आप लोगों को बनाना है। तो पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगी 5th इज़ वेरी इजी। आप लेबल लेंगे, अलग अलग पैकेट्स लेंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में लिख देंगे। वेरी इजी है स्टूडेंट्स। अब हम लोग प्रोजेक्ट वर्क समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को बुजुर्ग व्यक्ति के लिए किसी एक परिवार के भोजन का संशोधन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ बोला गया है स्टूडेंट्स कि आपकी फैमिली में एक बुजुर्ग है, तो आपको अपने क्या करना है, परिवार के भोजन में चेंजेस लाने, संशोधन करना है। संशोधन पकवान से किसी एक को करना, संशोधित पकवान से किसी एक को करना। जैसे स्टूडेंट्स क्या होगा कि बुजुर्ग व्यक्तियों को क्या देना चाहिए, मुलायम आहार देना चाहिए, यानी जो उनकी डाइट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो सॉफ्ट होनी चाहिए उनको। अब बुजुर्गों के क्या होता है स्टूडेंट्स, टीथ नहीं होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक हैवी रोटी को भी चबा लेंगे, है ना। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो उनके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को उनका पोषण स्तर रेडी करना है कि उनके सॉफ्ट डाइट क्या क्या हो सकती है, जो एक नॉर्मल इंसान या एक छोटे बच्चे या एक जवान की नहीं हो सकती। या आप लोगों को प्री स्कूल यानी 2 से 6 वर्ष पोषण कार्यक्रम के लिए किसी एक पूरक भोजन का विकास और तैयार करना है। यानी स्टूडेंट्स इसका मतलब होगा कि प्री स्कूलर यानी जो 2 से 6 वर्ष के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप लोगों को पोषण कार्यक्रम यानी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एक पूरक भोजन का विकास और उसे तैयार करना है। बेसिकली सूची बनानी है कि प्री स्कूल में स्टूडेंट्स को क्या देना चाहिए या 2 से 6 वर्ष के बच्चों की क्या डाइट होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट वाला पढ़ते हैं। स्कूल कैंटीन के लिए एक मेनू की योजना बनाना और किसी एक पौष्टिक व्यंजनों को तैयार करना। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को अगर पर्सनली सजेशन दूं तो आप लोग 3rd वाला करें, क्योंकि 3rd वाला बहुत ईजी है। इसके अंदर आप लोगों कि स्कूल कैंटीन में मंडे को क्या देना चाहिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे करके आप लोगों को पूरी तालिका स्टूडेंट्स प्रिपेयर करनी है। जैसे मंडे स्टूडेंट्स को राजमा चावल देने चाहिए, कढ़ी चावल देने चाहिए। तो आप लोगों को ऐसे करके एक न्यूट्रिशन बेस्ड तालिका रेडी करनी है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल 5 मार्क्स की है। तो आप लोग अच्छे से इसे तालिका बना के रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद आप लोग यहाँ पोषण लिखेंगे या आप लोग सप्ताह के यहाँ दिन लिख देंगे। इसके बाद आप भोजन लिखेंगे कि कौन कौन से देने चाहिए। ऐसे करके आप लोग क्रम संख्या, सप्ताह के दिन और भोजन के अकॉर्डिंग तालिका को फिल करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों का दूसरा प्रोजेक्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक रासायनिक परीक्षण का उपयोग करके वेरी इंपॉर्टेंट मिलावट की पहचान करनी है स्टूडेंट्स की शुद्ध घी है। तो शुद्ध घी का हम पता कैसे लगाएंगे कि ये नकली है या असली है। ठीक इसी तरह चाय की पत्ती को
चाय की पत्ती लिखेंगे, आप उसकी शुद्धता बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे, फिर अशुद्धता लिखेंगे और उसकी शुद्धता बताएंगे कि किस तरह पता लगाया जाएगा वो शुद्ध है और किस तरह हमें पता चलेगा वो नकली है। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह साबुत काली मिर्च का पता लगाएंगे स्टूडेंट्स कि वो उसका पहचान हम कैसे करेंगे कि वो कब नकली है और वो कब असली है। हल्दी पाउडर, दूध और हींग। ठीक इसी तरह इन पॉइंट्स का भी स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये आप लोगों के प्रोजेक्ट वर्क में 2 मार्क्स कवर अप कर रहा है, प्लस ये आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाएगा जो स्कूल वाले आपसे लेंगे। वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को वस्त्र डिज़ाइन तकनीकों यानी जो वस्त्र को प्रिंट करने की अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जैसे बधाई और रंगाई है या ब्लॉक छपाई है, तो उनको उपयोग करके आप लोगों को एक नमूना तैयार करना है। मैं आपको पर्सनली सजेशन दूं तो स्टूडेंट्स आप लोग वस्त्र डिज़ाइन तकनीक के लिए बंधाई और रंगाई का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इजी है। इसका फॉर्मेट आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं क्योंकि जो ये वाली टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा इजी है। तो बेसिकली आप लोग अपनी फाइल में लिखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे कि आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करा है। ये टोटल 4 मार्क्स का है, तो आप इसे बहुत सुंदर तरीके से रेडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद सूती कपड़े में से आप लोगों को दाग को हटाना है, यानी एक सफ़ेद सूती कपड़ा आप लोग लेंगे, इसे आप इसके छोटे छोटे पीस लेंगे और इसे अपनी फाइल में चिपका देंगे स्टूडेंट्स। फिर आप इसके ऊपर बॉल पेन का मार्क लगाएंगे, सब्जी का, ग्रीस का, स्याही का, लिपस्टिक और चाय कॉफ़ी का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे आप लोगों को दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के लिए पर्चा बनाना है या पैम्फलेट बनाना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो आप लोग पर्चा बनाएं क्योंकि वो बहुत इजी है। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण यानी एक उपभोक्ता है, उसको अपने वस्तु को लेकर के उसे क्या क्या राइट्स, क्या क्या अधिकार दे रखे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता कर्तव्य, उपभोक्ता संगठन और उपभोक्ता समस्याएं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के टोटल 6 अधिकार होते हैं। तो आप लोग इसे कलरफुल पेज के ऊपर रेडी करेंगे। जैसे एक अधिकार आप यहाँ लिख देंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। ठीक इसी तरह आप लोग इसके अंदर कलरफुल कलर्स कर देंगे, कहीं पर ब्लू, रेड ऐसे करके, ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के टोटल 6 अधिकार होते हैं जिस पर आप लोग एक पर्चा रेडी करेंगे। तो ये टोटल 5 मार्क्स का है जो आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम में भी होम साइंस के आप लोगों से करवाया जाएगा। तो आई होप आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल फाइल समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स फाइल आप लोगों की 5 मार्क्स की है और जो वाइवा है वाइवा 2 मार्क्स का होगा, यानी कोई भी 2 से 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इसके बाद भी कोई डाउट फील हो रहा है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आप लोगों के डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।